आज BHEL जो दिया था मैंने कल आप लोगों को, देखो आज अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए पुट साइड में, और BEL में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए, जिसका जीता था सबूत आप देख सकते हो। फ्री टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दिया है। मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कैसे होगा, और 10,500 का कॉल, 10,500 का पुट में कहाँ पे नजर रखोगे, उसके साथ साथ डाटा को देखोगे तो आज थोड़ा बहुत DI ने सेलिंग की है और FI ने बाइंग की है। और दाउ जोन्स, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दाउ जोन्स अप्रोक्स ऑफसाइड को आ रहा है, ऑफसाइड जाने के चांसेस है। और इंडिया बिक्स काफी नीचे को आ गया है, तो इसका मतलब मार्केट ऑफसाइड जाने को चांसेस है। और जो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया है निफ्टी बैंक ने, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, निफ्टी 50 नीचे में हमारा रेड जोन में डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, उसके साथ साथ फिर निफ्टी का हालत क्या होगा, ये सारा चीज एनालिसिस करने के साथ साथ आपको तीन स्टॉक, बायोकॉन, टीवीएस मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में कंप्लीटली डाटा के साथ साथ आपको कौन सा मिड कैप निफ्टी में कहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर ज्यादा है, उसके बारे में आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। मंडे बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन। और मंडे को निफ्टी, मिड कैप निफ्टी कैसा रहेगा, गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, ये कंप्लीटली एनालिसिस मैंने आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हर बात की तरह दोबारा मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, ये चैनल का वीडियो जो भी सारा हम बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाए हैं। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग और लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मंडे का है मार्केट, तो मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है। तो पहले मिड कैप निफ्टी को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने आपको, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि सर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी देते हो तो मिड कैप भी बता दो, तो इसलिए हमने मिड कैप निफ्टी भी सीजन चालू कर दी है। तो हमारा जितना भी सारा वीडियो जो आप देखोगे, अभी स्टार्टिंग से अभी चालू कर दिया हमने, मिड कैप निफ्टी के बारे में भी हम बताना चालू कर दिए, आप लोग देख लेना। ठीक है दोस्तों, और जो सज्जन व्यक्ति 10,000 से आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अभी मिड कैप निफ्टी का मैंने दो लेवल ड्रॉ किया, आप लोग देख लो। मैंने कल आप लोगों को बताया भी था। यहाँ पे देखो कंप्लीटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, और ये सपोर्ट यहीं पे नहीं आ रहा है। अगर इस टाइम फ्रेम को आप बढ़ा के 4 आवर्स कर दोगे, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कंप्लीटली एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मार्केट यहीं से जब भी आता है, तो मैंने कल आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था, तो कम से कम 400 पॉइंट का मोमेंटम देता है, 400 पॉइंट का मोमेंटम देता है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का कम से कम 400 पॉइंट का कम से कम मोमेंटम दे, 400 से 500 पॉइंट, तो हमारा टारगेट आ रहा है 10,750 तक का। अभी देखते हैं वो देगा कि नहीं देगा। अब चलो, हमारा जो टाइम फ्रेम होता है गोल्डन टाइम फ्रेम, उसमें अभी ये दो लेवल जो होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि मार्केट 10,500 के आसपास जब भी आता है, तो वहां पे हेवी कॉल राइटर बैठे हैं और मार्केट को नीचे को गिरा रहे हैं। आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 10,500 में हेवी कॉल राइटर और हेवी पुट राइटर है। हेवी कॉल राइटर इसलिए हैं तो मार्केट को नीचे को गिरा रहे हैं, और पुट राइटर सोच रहे हैं कि, सॉरी, कॉल राइटर है मार्केट नीचे को गिराना चाहते हैं, और पुट राइटर है मार्केट ऊपर को ले जाना चाहते हैं। तो दोनों में घमाघट लड़ाई हो रहा है, जिसके कारण मार्केट ये बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। ध्यान रखो, जब भी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर दिया ना, ध्यान रखो, 10,605 के बब सस्टेन कर गया, तो नो डाउट ये 700 से लेकर आपका ये वाला लेवल जो टॉप 11,000 तक भी दिखा देगा। तो फिर आपको कैसे काम करना है मंडे को, तो मैंने आपको बता देता हूं। ध्यान रखिए, ये दोनों लेवल जो है, ये दोनों लेवल को आपने नोट कर लीजिए। 10,000, ये 73 से 84 तक ये वाला, और ऑफसाइड का ये वाला मान लो 10,600 का। तो ध्यान रखिए, आपको मंडे को करना क्या, मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग होने से अगर सस्टेन करता है, तो ध्यान रखो मार्केट ऑफसाइड को जाएगा, श्योर शॉट जाएगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, 521 के अब, 521 के अब अगर इस टाइप का, ध्यान रखिए दोबारा मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 21 इस टाइप का बुलिश कैंडल, इस टाइप का बुलिश कैंडल, अगर बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप हमारा ये जो वीडियो है, यूट्यूब चैनल है, पहले चैनल को विजिट कर लेना, वीडियो देखिएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगता तो सब्सक्राइब करना, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि हमारा जो वीडियो है रात को 11 बजे के बाद ही अपलोड होता है और मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड होता है। अगर 11 बजे के बाद नहीं हो पाता तो अगर आपको किसी भी कोर्स में जुड़ना है तो ये बिल्कुल ये दोनों फ्री ग्रुप है टेलीग्राम, इसमें आप जुड़ सकते हो बिना पैसा का, जिसमें हफ्ते में एक गोल्डन मेंबर का कॉल दिया जाता है। अगर आपको नहीं बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, फिन निफ्टी का आपको यहाँ से कॉल चाहिए तो इसको क्लिक करने से आपको 1 वीक के लिए हम सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 99 रुपीज़ में, अभी क्लास भी चल रहा है, अभी मार्च में एंड हो जाएगा, ठीक है, आप इसमें ज्वाइन अभी हो सकते हो, 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो आपको बाय कैसे करना है ध्यान रखो। आपको बाइंग लेवल में बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर छोटा मोटा बाइंग करना है तो बाइंग करो आप 10,546 के अबव आपका बाइंग बनेगा, कंप्लीटली बाइंग बनेगा। तो इस बीच का कोई बाइंग नहीं है, कुछ भी नहीं करना। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 584 का, दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 636 का, उसके बाद का 679, 700, उसके बाद 734, उसके बाद 73, 800, 800 के बाद आपका ये सबसे ऊपर का लेवल 800, 852, उसके बाद 900 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है, ध्यान रखो, सेल करते टाइम थोड़ा सा भी हिचकिचाना है, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। ध्यान रखिए आपको सेलिंग करना है 10,446 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 416 का, दूसरा मिलेगा आपको 395 का, उसके बाद का सपोर्ट ये है 340 का। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना, दोबारा एंट्री नहीं लेना। एंट्री कब लेना है? इसके नीचे, मतलब 10,240 के नीचे जाएगा मार्केट, तब जाके बेरिश हो सकता है। अगर नहीं तो अगर इस टाइप का बेरिश कैंडल बड़ा सा बनाता है तो नो डाउट इसको भी ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे को आ सकता है। तो लास्ट का टारगेट 10,200 से लेकर 10,100 तक। मैंने वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा मिड कैप निफ्टी का कौन सा कॉल, कौन सा पुट में कहाँ पे बाय करोगे। उससे पहले अभी एक बार आप डाटा को देख लीजिए, डाउ जोन्स दोबारा देख लीजिए। डाउ जोन्स अभी अगेन देखिए ऑफसाइड को आ रहा है, मार्केट पक्का ऑफसाइड जाएगा। और क्यों ऑफसाइड जाएगा उसका कारण मैंने बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देखोगे, अगर कैश में देखोगे, कैश में 28,000 करोड़ का बाइंग पड़ा है डीआईए का, और एफआई का छोटा मोटा है। तो डीआई अगर सेलिंग करेगा तो कैसे सेलिंग करेगा? अगर एफआई ऊपर लेके नहीं जाएगा तो डीआई तो सेलिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए ध्यान रखो, मार्केट थोड़ा बहुत और ऑफसाइड को जा सकता है, या तो फिर एक दो दिन यहाँ पर रेंज बाउंड बनाएगा कि ऑफसाइड को जाएगा। मैंने आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। और गिफ्ट निफ्टी देखिए, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है 22,200 को, इसको जैसे ब्रेकआउट करेगा तो ऑटोमेटिक ये 22,400 से लेकर 22,500 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अभी चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, बीईएल में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था हमने आज, और ये फ्री ग्रुप में मैसेज दिए थे। और उसके बाद बीएचईएल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए, भेल में और बेल में, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो वीडियो में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हूँ, ऑलरेडी मैंने दिया हूँ कल, जो भेल था, भेल अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, एनएमडीसी दिया था, बजाज फिनसर्व भी दिया था। अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस से बताता हूँ मैंने, देख लीजिए आप। बैंक निफ्टी को मैं कंप्लीटली यहाँ पे जो ट्रेन लाइन ड्रॉ करके रखा था, मैंने आपको बता रहा था कि पहला एक हाई, दूसरा हाई क्लियर हो गया है, तीसरा हाई जब बनेगा मार्केट नीचे को आएगा। बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं आएगा, बट उसमें मेरा और एक एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था इसको 2300 पॉइंट का ऑफसेट जाएगा। बट अभी इलेक्शन है और मार्च का एंडिंग मंथ है, क्योंकि जो भी सारे साल भर में इन्वेस्टमेंट किए हैं ऑपरेटर ने, तो अभी थोड़ा मोड़ा बहुत बेच के अपने इनकम टैक्स फील करेगा, जिसके कारण मार्केट को नीचे को लेके जा रहा है, अपना माल को बेच रहा है। तो ध्यान रखिए ये लास्ट 46,000 तक का रेंज है। तो नेक्स्ट जो वीक है, नेक्स्ट वीक का मतलब एक्सपायरी से पहला वीक, ठीक है, मंथली एक्सपायरी का पहला वीक में, सॉरी लास्ट सेकंड थर्ड में, मतलब लास्ट वीक में से पहले आप देखना ये 46,000 आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए डाउन साइड का, 45,500 से लेकर 47,500, यानी कि 2,000 पॉइंट का रेंज अभी हम लेके चलते हैं मार्केट का इलेक्शन के चलते। नहीं तो पहले हमने कम लेते थे, ठीक है। 2,000 पॉइंट का 45,500 से लेकर 46,500 और 47,500, लास्ट 47,500 तक का टारगेट, ठीक है। अब उसके ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, बट 2,000 पॉइंट का हमने डाउन साइड और ऑफ साइड कैलकुलेशन करके हम आपको नेक्स्ट वीक का दे रहे हैं। और यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आप अगर यहाँ पर ट्रेन लाइन भी ड्रॉ करोगे,
ये ट्रेंड लाइन को मार्केट अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, अभी तो ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे को आ रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा था ब्रेकडाउन कर, नीचे को आ रहा था, नीचे को आ रहा था, ब्रेकआउट करके ऊपर को गया, यहाँ से भी नीचे को आ रहा था, देख लीजिए, ब्रेकआउट करके ऊपर को गया, यहाँ से भी नीचे को आ रहा था, ब्रेकआउट करके ऊपर को गया। तो इतना मोमेंटम के लिए, मतलब यहां से लेकर 47,500 का मोमेंटम के लिए इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ब्रेकआउट कैसे देगा, मैंने आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे लास्ट लास्ट टारगेट मैंने आपको बताया था कि 46,000 का, तो 46,000 तक का टारगेट देने के बाद हो सके मार्केट ऑफसाइड को जा सकता है। बट कल मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के जैसा, बट जैसे इसको ब्रेकडाउन हुआ मैंने पुट साइड दिया, बट मार्केट कंप्लीटली पूरे दिन रेंज बाउंड हुआ। ध्यान रखो, कोई भी आपको नहीं बताएगा, जब भी मार्केट में रेंज बाउंड होता है तो वहां पे ऑप्शन या तो बाइंग हो रहा है या तो वहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि हर एक ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद एक रेंज बाउंड आता है, अप ट्रेंड के बाद एक रेंज बाउंड आता है। रेंज बाउंड में क्या होता है, मार्केट डिसाइड करता है आइदर मैं डाउन साइड जाऊं और मैं अप साइड जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कल भी मंडे को भी अगर थोड़ा बहुत 12 बजे तक रेंज बाउंड रहे और ब्रेकआउट करे तो मार्केट नो डाउट बहुत तेजी से ऑफ साइड को भागेगा, कम से कम 600 से 700 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, और ये वाला जो लेबल है इस लेबल को सारा नोट करके रखो, और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, ड्रॉ कर लो। जैसे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा मार्केट तो नो डाउट ये वाला रेजिस्टेंस जा सकता है, जिसका है 47,377 तक का, ठीक है। अब देखते हैं लेवल क्या होगा, बाय कैसे करोगे आप। तो मंडे को आप बाय करना है 46,743 के अबव, ठीक है, सॉरी 46,637 के अबव। पहला मिलेगा आपको 734 का, दूसरा मिलेगा आपको 862, उसके बाद का 700 का 46,973, उसके बाद का आपको 47,127, उसके बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस है 47,383, मतलब 400 तक का, ठीक है। डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेल यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना। अगर छोटा मोटा कोई सेलिंग करना चाहता है तो 46,465 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिल जाएगा आपको ये वाला 46,297, उसके बाद का ये वाला तो रेजिस्टेंस सही है, सॉरी सपोर्ट डाउन साइड का ही है जो पुराना आ रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट 46,000 तक का। 46,000 में इतना जल्दी ब्रेकडाउन नहीं करेगा, घबराना नहीं। अगर ब्रेकडाउन किया तो मार्केट क्रॉस की तरफ चला जाएगा, उसके बाद आपको ये वाला टारगेट देगा, देख लो ये वाला जो टारगेट है आपको 45,700 का टारगेट देगा, ठीक है, यहां तक का। तो इतना जल्दी यहां से यहां तक इतना मोमेंटम किया है डाउन साइड को, तो थोड़ा बहुत रिटेस्टमेंट भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कौन सा कॉल कौन सा पुट में काम करना है, ध्यान रखो, आपको 46,500 का कॉल और 46,500 का पुट में काम करना है। अब देखो निफ्टी, निफ्टी भी कंप्लीटली हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को टच करने आ गया। जब मार्केट यहाँ पे हाई था मैंने बोला था कि इसको एक बार टच करेगा और ये इनवैलिड करेगा, उसके बाद मार्केट अपना दिशा चेंज करेगा, आइदर डाउन साइड का और अप साइड का। और अपना जो रेड जोन है, जो मैंने आप लोगों को बार बार बताऊं, जो रेड जोन मैंने ड्रॉ किया था उसी रेड जोन को मार्केट अभी तक ब्रेकडाउन नहीं किया। अगर 15 मिनट के कैंडल सस्टेन करके ब्रेकडाउन किया तो नेक्स्ट रेड जोन उसको रोक लेगा, हो सके बाउंस बैक कर सकता है। तो ध्यान रखो सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, वही ट्रेंड लाइन का मामला है जो बैंक निफ्टी में बन रहा था। अब मंडे के लिए मैंने आपको डायरेक्टली लेवल बता देता हूँ आपको कैसे बाय कर सेल करना है। आपको कंप्लीटली बाय करना है 22,048 के अबव। पहला मिलेगा आपको 22,083, दूसरा मिलेगा आपको 22,121 का, उसके बाद का ये वाला 22,210 का, उसके बाद का 22,284 से लेकर 303 तक का। डाउन साइड यहाँ पे बिल्कुल भी सेल करना नहीं करना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको सेल करोगे तो इसके नीचे सेल करना है 21,920 के नीचे, ठीक है। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 878 का, दूसरा मिलेगा आपको 835 का, तीसरा मिलेगा आपको 21,797 से लेकर 21,778 का। और यहाँ पे आपको 21,950 का कॉल और 21,950 का पुट में ही आपको काम करना पड़ेगा मंडे को। अभी आ जाओ फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में सेम कंडीशन, सेम सम टू सेम है। इसमें से लेवल बता देता हूँ आपको। फिन निफ्टी में ध्यान रखो, बाय करना है 20,656 के अबव। पहला मिलेगा आपको 20,710 का। जो दोस्तों ध्यान रखो, जो मैंने पहला आपको एनालिसिस करके बताया हूँ ना, सेम टू सेम आपको जो फिन निफ्टी का मैं बार बार बता रहा हूँ वो निफ्टी का है, और जो मिड कैप का है वो निफ्टी में काम करता है। सेकेंड टारगेट आपको 20,766 का, तीसरा मिलेगा
20,800 का, उसके बाद का 858, उसके बाद 20,900 का। डाउन साइड आपको सेल करना है इसके नीचे, ध्यान रखो 20,549 के नीचे पहला मिलेगा आपको 515, दूसरा मिलेगा आपको 470, तीसरा मिलेगा आपको 406 का, और यहाँ पे 20,600 का कॉल और 20,600 का पुट में आपको काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखो मिड कैप का जो 10,500 का जो कॉल है, कॉल का 2 एंट्री है, एक एंट्री यहाँ पे ओमिट हो गया था, मैंने दोबारा आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। ध्यान रखो आपको 2 लेवल दे रहा हूँ, जैसे मैंने हर बार की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में देता हूँ, सेम टू सेम मिड कैप की स्टार्ट किया हूँ। मिड कैप भी बता रहा हूँ आपको 60 से 67 के लेवल के में आपको बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 75, उसके बाद सेकंड एंट्री 81 से लेकर 83 में, ठीक है। और उसके ऊपर जाता है तो टारगेट आपको मिलते रहेगा 96 का, उसके बाद 113 का, उसके बाद 144, उसके बाद आपको टारगेट 192, उसके बाद 250 और लास्ट 277 का अपर साइड का टारगेट, मतलब लास्ट 300 तक का टारगेट। पुट साइड में, पुट साइड में ध्यान रखो, पुट साइड में आपको और एक एंट्री लेवल बनेगा यहाँ पे, और एक एंट्री लेवल बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा और एक एंट्री लेवल। ध्यान रखिए, थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 69 से लेकर 70 के बीच में आपको बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा 75, सेकंड एंट्री मिलेगा आपको 82 से लेकर 85 का, उसके बाद का टारगेट 97 का, उसके बाद का 110 का, उसके बाद का 129, 150, उसके बाद 171, उसके बाद का आपको टारगेट मिलेगा 205 से लेकर 226, लास्ट 250, ठीक है। तो ये हो गया आपको फिन निफ्टी, निफ्टी और मिड कैप का कॉल पुट के बारे में सारा चीज बता दिया। अभी दोस्तों आप लोगों को 3 स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। पहला है M&M। M&M को आपने बाय करना, ध्यान रखो 1804 के बाद पहला मिलेगा आपको 12 का, 25, 33, 50, उसके बाद का 66, 75 का अपर साइड का टारगेट, डाउन साइड सेल करना है तो 1789 नीचे पहला मिलेगा 75, उसके बाद का 50, 25 का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को बाय करना है 2075 के अब पहला मिलेगा 2086 का, 2100 का, 2117, 25, 50 और 75 का अपर साइड का टारगेट, डाउन साइड सेल करना है 2054 के नीचे पहला मिलेगा आपको 44, उसके बाद का 37, 26, उसके बाद का 12 और 200 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद बायोकॉन, बायोकॉन को देखिए, बायोकॉन को बाय करना 253 के अब पहला मिलेगा 55, उसके बाद का 56, 57, 58, 60 का अपर साइड का टारगेट, डाउन साइड सेल करना 50 के नीचे पहला मिलेगा 49, 47, 45, 42 और 40 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों 3 स्टॉक मिड कैप का एक्सपायरी में कहाँ पे होगा एनालिसिस के साथ मैंने आपको बताया, और मिड कैप का 10,500 का कॉल, 10,500 का पुट में आपको कैसे बाय सेल करोगे। उसके साथ साथ मैंने आपको डाटा के बारे में बताया। लास्ट टाइम डाउ जोन्स देख लीजिए, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फिर ऑफसेट को आ गया है, और यहाँ पे 28,000 करोड़ का डीआई का बाइंग पड़ा हुआ है कैश में, और इनका भी एफआई का बाइंग पड़ा है। और मिड कैप में 10,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है, पहले कंप्लीटली वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपका सहूलियत के लिए हर एक्सपायरी में कौन सा कॉल कौन सा पुट बाय करना है हम आपको इसमें बताते हैं लेवल के साथ साथ, और लाइव मार्केट में हेल्प करते हैं। तो लाइव मार्केट में हेल्प पाने के लिए आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लाइव टाइम का मेंबर ये लिंक दिया गया है, जुड़ सकते हैं आप। नहीं तो जिसको कॉल चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप का, तो इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, 99 में अभी कोर्स भी चल रहा है, उसमें ज्वाइन होकर आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आज रुकता हूँ। फिर ट्यूसडे के लिए, मंडे को आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो बना के लेकर आऊंगा, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कौन सा कॉल कौन सा पुट आप बाय करोगे फिर निफ्टी में, उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों माता पिता का ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।